नमस्कार साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सार्थक ज्ञान पर। दोस्तों, आज का यह वीडियो है आपका सीजी लैब टेक्नीशियन एग्ज़ाम का जो आज ही एग्ज़ाम हुआ है उसके मॉडल आंसर से रिलेटेड। और यह मॉडल आंसर है हमारा पार्ट सेकंड में सामान्य अध्ययन का। तो दोस्तों, चैनल पर नए होंगे सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए देखते हैं इसमें मॉडल आंसर में। अगर आपका जो पेपर का सेट ए है तो उसमें आपका 61 का सवाल होगा सामान्य अध्ययन का, ठीक है। तो उसी में मैं मॉडल आंसर बता रहा हूँ। यह मॉडल आंसर जो है हमारे द्वारा बताया जा रहा है, हमारे जो एक्सपर्ट है उनके द्वारा यह बताया जा रहा है, और बाद में व्यापम द्वारा उसका मॉडल आंसर अलग से जारी किया जाएगा, उसे आप मिलान कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्वेश्चन है 61 नंबर का, राज्य के जैविक ब्रांड का सही मिलान कीजिए। इसमें ब्रांड इधर दिया गया है स्तंभ 1 में, और स्तंभ 2 में जिलों का नाम दिया गया है, ठीक। तो इसमें हमारे हिसाब से देखिए, इसका जो मॉडल आंसर है उसके हिसाब से इसका आंसर आ जाएगा आपका बी, ये वाला। ए का 2, बी का 2, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का आई भी, ठीक। ये इस तरह से आप लोग मिलान कर सकते हैं। ए का 1 आगर जैव उत्पाद ये हो गया, और आरुग जैविक आपका आ जाएगा बी का 2 धमतरी, और इसका आ जाएगा रुद्र ऑर्गेनिक का मुंगेली, और माइकल्स नेचर का आपका आ जाएगा कबीरधाम, ठीक है। तो इस तरह से आप मिलान कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 62 नंबर। निम्नलिखित सुमेलित कीजिए। साहित्यकार और रचना दिया गया है, मैं सही आंसर बता रहा हूँ इसका। 62 का आपका आएगा आंसर ए आएगा, ये वाला करेक्ट आंसर है। देखिए ए का 3 तो टिकेंद्र टिकरिया है, इसका जो रचना है नाक में चूना, और बी गिरवरदास वैष्णव, इसका आ जाएगा आपका ये वाला छत्तीसगढ़ी सुराज, और सी का आई भी कोदूराम दलित का आ जाएगा आपका कनवा समधी, और महत्तर राम साहू का आपका सीधा ए आ जाएगा डी का 1 करुआ लेगे कानला, कौआ लेगे कानला, ठीक। तो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 63 नंबर का सवाल, ये रहा आपका 63 नंबर का सवाल। इसमें देखिए विंता घाटी किस क्षेत्र से संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा आपका डी बस्तर। 64 देखिए, सरबपुरी शासक मुख्य रूप से किस धर्म के उपासक थे, तो इसका राइट आंसर है आपका ए वैष्णव धर्म। 65 नंबर का सवाल देखिए, इसमें दिया गया है नीचे दिए गए कथन एस और कारण आर के लिए सही विकल्प चुनें। तो कथन एस दिया है और कारण आर दिया गया है, ठीक। हमारे हिसाब से इसका राइट आंसर आना चाहिए ये वाला। ए एस और आर दोनों सत्य है, और आर एस की मूल व्याख्या है, ठीक है। तो यह हमारे हिसाब से ये करेक्ट आंसर आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर का सवाल, ये देखिए ये वाला क्वेश्चन। देखिए सवाल को, छत्तीसगढ़ के वाद्य यंत्रों के संबंध में सही जोड़ी बनाइए। ये स्तंभ 1 दिया है, स्तंभ 2 दिया है। स्तंभ 1 में आपका ये वाद्य यंत्र हैं, और स्तंभ 2 में आपका वो उस किस तरह के होते हैं उसके संबंध में, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा ये आएगा आपका बी आएगा करेक्ट आंसर। मतलब बी आएगा, मतलब ए का 2 मोहरी आ जाएगा आपका शहनाई नुमा वाद्य यंत्र, बी का 1 रायगढ़ी आपका आएगा डमरू के समान वाद्य यंत्र,
और सी का आई भी, ये आएगा पिटोरका, प्याले के समान आकृति वाला वाद्य यंत्र। और डी का आएगा तमूरा 3। तमूरा क्या है? सूखे लौकी का खोल। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 67 नंबर का क्वेश्चन। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न जिलों में जनघनत्व के आधार पर अधिक से कम के क्रम में सही विकल्प का चयन करें। 67, तो इसका करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा सी, ये वाला, जांजगीर चांपा, मुंगेली, दुर्ग, रायपुर। तो इसमें मैं कहना चाहूँगा आपका जो जनघनत्व है तो उसमें सबसे ज़्यादा जनघनत्व था वह आपका था जांजगीर चांपा। ठीक है, ऑप्शन में दिया गया है जांजगीर चांपा पहले दिया गया है, तो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा इसमें सी। चलिए 68 नंबर का सवाल देखते हैं। 68 नंबर देखिए, शरभपुरी वंश के शासकों के संबंध में क्या सही नहीं है? सही नहीं है बोल रहा है। ठीक है, तो 68 का आपका आ जाएगा, ये वाला आएगा, सही नहीं में बी आएगा आपका। राजा महासुदेव राज प्रसन्न माता के पुत्र थे, तो यह क्या है? ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी राजा महासुदेव राज के सर्वाधिक ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं, सही है। शरभपुरी वंश के शासकों ने सिरपुर की अपनी दूसरी राजधानी बनाया था, ये भी सही है। और सुदेव राज का आरंग पर भी अधिकार था, ये भी सही है। तो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा 68 का बी, ये सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 69। निम्न में से किस जनजाति की व्युत्पत्ति बाढ़ से मानी जाती है? ठीक है, बाढ़ से। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे हिसाब से आएगा ये बी, भैना। ठीक है, व्युत्पत्ति बाढ़ से मानी जाती है, भैना जनजाति। चलिए आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर का सवाल, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भाव पर क्षेत्रवार वृद्धि दर किस क्षेत्र का सर्वाधिक है? ठीक है, तो 2000 यहाँ आंकड़ा पूछ रहा है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24। मैं यहाँ कहना चाहूँगा ये आपका 2022-23 का आर्थिक सर्वेक्षण था। ठीक है, उसमें भी क्षेत्रवार वृद्धि दर था आपका उद्योग क्षेत्र का। ठीक है, दूसरे नंबर पर आपका था कृषि। तो इसमें आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार पूछा है सर्वाधिक वृद्धि दर, तो ये आपका आ जाएगा सी नंबर, ये करेक्ट आंसर आएगा आपका सी, उद्योग, करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 71 नंबर का सवाल, छत्तीसगढ़ में सूबा शासन व्यवस्था कब प्रारंभ हुई? तो फैक्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ। आपका सूबा शासन व्यवस्था मराठा शासन काल में हुआ, यह आपका आएगा बी, 1787 ईस्वी। करेक्ट आंसर है इसमें आपका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुमेलित कीजिए। यह रहा आपका 72 नंबर का सवाल, निम्नलिखित सुमेलित कीजिए। इधर शासक दिया गया है ए, बी, सी, डी, संबंधित उनका अभिलेख दिया गया है। ठीक है, ये उनके अभिलेख हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। तो हमारे हिसाब से इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए ए, मतलब ए का एक, नरेंद्र का पीपरदुला ताम्रपत्र, इंद्रबल का मलगा बिलासपुर ताम्रपत्र, तीवर देव का आ जाएगा आपका सी का आई भी, बोडा ताम्रपत्र, और नन्न राज द्वितीय का है आपका अड़भाड़ ताम्रपत्र। तो यह कन्फर्म है कि नन्न राज द्वितीय का जो अड़भाड़ ताम्रपत्र है। ठीक है, डी का 3 यहाँ आपका 2 ऑप्शन में ही दिया गया है, तो बी और डी आपका बिल्कुल नहीं आएगा, ये तो आएगा नहीं, और संभावित आंसर ये आपका हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 73 नंबर का क्वेश्चन,
73 नंबर का क्वेश्चन है, कथन एस बिलासपुर जिले में असहयोग आंदोलन का प्रारंभ रतनपुर से हुआ, जहां आंदोलन का नेतृत्व सदाशिवराव हरपाल नामक युवक ने किया। कारण दिया है 7 फरवरी 2021 को रायपुर के गांधी चौक पर रविशंकर शुक्ल और नारायण राव मेघवाले ने मद्य निषेध कार्यक्रम गंभीरता से चलाने का आह्वान किया। ये कथन और कारण दिया गया है। ठीक, तो नीचे दिए विकल्पों में से सही उत्तर चुने बोल रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें सत्य हैं, कथन और कारण। ठीक, लेकिन वो जो आर है वो ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। तो हमारे हिसाब से इसका आंसर बी आना चाहिए। एस और आर दोनों सही हैं, परंतु आर एस की सही व्याख्या नहीं है। तो करेक्ट आंसर आना चाहिए बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 74। निम्न में से किस कलचुरी शासक ने बस्तर के छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर को पराजित कर बंदी बना लिया था? तो यह क्वेश्चन फैक्ट क्वेश्चन है। ये करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा बी। जो जजलदेव प्रथम थे उन्होंने ही ये सोमेश्वर को पराजित किया था और उनके पूरे परिवार को बंदी बना लिया था। करेक्ट आंसर आपका आएगा बी, जजलदेव प्रथम। 74 का बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 75 आपका है, 1910 ईस्वी में धमतरी में किसने सार्वजनिक गणेशोत्सव को जन्म दिया? फैक्ट क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ देखिए जो ऑप्शन दिया गया है उसमें फेमस जो हैं नथुजी जगताप, ये धमतरी से संबंधित वहाँ के प्रमुख आंदोलनकारी थे उस समय। ठीक है, आधुनिक भारत के समय। तो आपका करेक्ट आंसर 75 का सी आ जाएगा, नथुजी जगताप। देखिए फैक्ट क्वेश्चन पुनः 26, छत्तीसगढ़ के किस जिले में दागोरी औद्योगिक केंद्र स्थित है? तो दागोरी औद्योगिक केंद्र है आपका बिलासपुर जिले में। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, बिलासपुर। चलिए 77 नंबर का क्वेश्चन, कलेक्टर किस संहिता में परिभाषित किया गया है? ठीक है, कलेक्टर का। तो ये हमारे हिसाब से करेक्ट आंसर आना चाहिए ए, छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1955। आगे बढ़ते हैं 78 नंबर का क्वेश्चन। 78 नंबर का क्वेश्चन देखिए, औद्योगिक क्षेत्र एवं जिले में कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? ठीक है, सुमेलित नहीं है। तो देखिए यहाँ आपका सिलतरा रायपुर में सुमेलित है, सिरगिट्टी बिलासपुर में सुमेलित है, बोराई दुर्ग में सुमेलित है। तो कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? ये आपका डी, अंजनी रायगढ़। तो अंजनी रायगढ़ आपका रायगढ़ जिले में नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका 79 नंबर का क्वेश्चन, किसी ग्राम पंचायत के सरपंच के पद में आकस्मिक रिक्ति हो जाने की दशा में कौन सरपंच के रूप में कार्य करेगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा बी। करेक्ट आंसर आपका आएगा बी। एक पंच जो पंचों द्वारा अपनों में से चुना गया हो। ठीक है, जब ग्राम पंचायत में सरपंच का पद आकस्मिक रूप से रिक्त हो जाता है तो सचिव एक बैठक बुलाता है, बैठक आहूत करता है और उसी में से पंचों द्वारा एक पंच को इस पद पर चुना जाता है। ठीक है, करेक्ट आंसर आ जाएगा बी। 80 नंबर का क्वेश्चन, चलिए ये देखते हैं 80 नंबर का क्वेश्चन। निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। ये है जिला पंचायत की बैठक में गण पूर्ति निर्वाचित सदस्यों की एक तिहाई से होगी। दूसरा है यदि जिला पंचायत के अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पंचायत उपस्थित और मतदान करने वाले समस्त सदस्यों से 3/4 बहुमत और पंचायत का गठन करने वाले समस्त सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो जिला पंचायत के अध्यक्ष अपने पद पर नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो देखिए सही उत्तर का चयन कीजिए बोल रहा है। तो दोनों सही हैं, है ना, 1 और 2 जो हैं सही हैं, इसलिए करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा सी। 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक, तो
इस क्वेश्चन का जो आंसर है 80 नंबर का आंसर आ जाएगा आपका सी। तो चलिए दोस्तों, इस मॉडल आंसर में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मैं पुनः आपके लिए मॉडल आंसर लेकर आ रहा हूँ, तो तब तक आप लोग इंतज़ार कीजिएगा। चलिए।